अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं 25 जून की टॉप 10 न्यूज़। जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में इस वक्त शदीद तबाही से दो चार है, जहां सिर्फ 29 सेकंड के वक्फे से आने वाले दो ताकतवर जलजलों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पहले जलजले की शिद्दत 7.2, जबकि दूसरे जलजले में ज्यादा ताकतवर झटके की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड की गई। दारुल हुकूमत क्रॉस समेत मुतअद्दिद शहरों में इमारतें जमीन दोज हो गई हैं और हजारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी ज़ूलॉजिकल सर्वे ने खबरदार किया है कि हलाकतों की तादाद 10,000 से 1 लाख तक पहुंच सकती है। तहम सरकारी अदद शुमार का इंतजार है। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जबकि शहरी खौफ व हिरास के आलम में खुले मुकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हालिया तनाज़े के दौरान बाज़ नाटो इत्तेहादी ममालिक के किरदार पर नाराज़गी का इजहार किया है। व्हाइट हाउस नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे के साथ मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के मामले में फैसला कुन किरदार अदा किया, लेकिन कई इत्तेहादी ममालिक ने तवक्कुआत के मुताबिक हिमायत नहीं की। ट्रंप ने एक बार फिर नाटो ममालिक से दिफाई अखराजात बढ़ाने का मुतालबा भी दोहराया। दूसरी जानिब मार्क रोटे ने यूरोपीय ममालिक के ताउन का दिफा करते हुए कहा कि नाटो इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है और तमाम रुकने ममालिक मुश्तरका सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। इसराइल और लेबनान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमेरिका महकमा खारजा के एक आला ओहदेदार ने दावा किया है कि इसराइल ने जनूबी लेबनान के बाज़ इलाकों से अपनी फौज का जुज़वी इनखला शुरू कर दिया है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब वाशिंगटन की सालसी में इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी हुक्काम इस इक़दाम को लेबनानी हुकूमत के लिए खैर सगाली का मुजाहरा करार दे रही हैं। तहम लेबनानी सिक्योरिटी हुक्काम ने इस दावे की तस्दीक से इनकार करते हुए कहा है कि इन्हें किसी किस्म के फौजी इनखला की इत्तला नहीं मिली। खिते में अमन की कोशिशों के तनाजुर में इस पेशरफ्त को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि पासपोर्ट शहरियत का हतमी सबूत नहीं बल्कि एक सफरी दस्तावेज है। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर वज़ारत ख़ारजा के नए हुक्काम ने कहा कि पासपोर्ट बैरून मुल्क किसी शख्स की कौमियत की निशानदही ज़रूर करता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे शहरियत का नाकाबिल तरदीक सबूत नहीं समझा जा सकता। हुकूमत के मुताबिक पासपोर्ट जारी करने से पहले मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है। हुक्काम ने बताया कि अब तक 1,47,00,000 से ज्यादा ई पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं, जिनमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक चिप और बायोमेट्रिक मालूमात शामिल हैं। हुकूमती वजाहत के बाद शहरियत से मुताल्लिक़ बहस एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुतनाज़ा बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक सियासी तंजीम की जानिब से शेयर किए गए वीडियो क्लिप में वज़ीर तालीम को एहतजाज करने वाले तलबा के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए देखा गया। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत नौजवानों के मसाइल सुनने के बजाय इन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने वज़ीर तालीम से फौरी माफ़ी मांगने और ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। इस मामले ने मुल्क की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है और अपोजिशन हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। भारतीय सियासत में मोदी काबीना के मुमकिना रद्द-ओ-बदल की क़यास आ रहे हैं एक बार फिर जोर पकड़ गई हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में मुख्तलिफ चेमा गोयां जारी हैं। दराई के मुताबिक बीजेपी क़यादत आइंदा इंतखाबात और इत्तेहादी जमातों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उज़रा की कारकर्दगी और इलाक़ाई नुमाइंदगी का जायज़ा ले रही हैं। हाल ही में मरकजी वज़ीर जॉर्ज कुरियन के इस्तीफ़े ने भी इन क़यास आराइयों को मज़ीद तक़वियत दे दी है। अगरचे हुकूमत की जानिब से किसी बड़े फैसले की तस्दीक नहीं की गई है, ताहम सियासी मुबस्सिरीन काबीना में अहम तब्दीलियों का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जारी हलचल के दौरान
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के सरबराह शरद पवार ने अपनी जमात में टूट फूट की खबरों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी का एक भी रुकन पार्लियामेंट पार्टी नहीं छोड़ेगा और तमाम कयास आरायां बेबुनियाद हैं। हालिया दिनों में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कई अरकान पार्लियामेंट एकनाथ शिंदे ग्रुप में शामिल हुए थे, जिसके बाद एनसीपी में भी बगावत के अफवाहें गश्त करने लगी हैं। दूसरी जानिब महाविकास अखाड़ी इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। तहम शरद पवार ने अपनी पार्टी को मुत्तहिद और मजबूत करार दिया है। तेलंगाना में आज 25 जून से SIR का आगाज हो गया है। इसके पेश नज़र तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने SIR मुहिम के मामले पर कांग्रेस रहनुमाओं को सख्त इंतबाह दिया। जूम मीटिंग में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है और वोटर लिस्ट से नाम खारिज होने की सूरत में अवाम को दीगर सरकारी सहूलतों में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। रेवंत रेड्डी ने उज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी बेदारी मुहिम तेज़ करें और किसी भी किस्म की गफलत ना बरतें। उन्होंने खबरदार किया कि पार्टी हिदायत पर अमल न करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जबकि आइंदा 10 दिनों तक तमाम अजला में कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तेलंगाना में खुसूसी इंतखाबी नज़रसानी यानी SIR मुहिम के आगाज़ पर AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वोटरों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। ओवैसी ने कहा कि वोटरों को अब अपनी तफसीलात खुद फॉर्म में दर्ज करानी होगी, जिससे गलतियों के इम्कानात बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतलूबा दस्तावेजात में से कई तेलंगाना में दस्तयाब नहीं हैं, जिसके बायस अवाम को दुश्वारियों का सामना है। ओवैसी के मुताबिक अगर किसी शख्स का नाम हतमी वोटर फेरिस्त में शामिल ना हुआ तो इसकी शहरियत से मुतालिक सवालात भी पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी जमात गुज़िश्ता 2 माह से अवाम की दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जांच में मदद कर रही है। सिकंदराबाद के मसरूफ तिजारती इलाके में वाक़ सपना लोक कॉम्प्लेक्स में जुमेरात की दोपहर अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद में खौफ व हिरास फैल गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग पहली मंजिल पर वाक़ एक दुकान में लगी और देखते ही देखते धुआं इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के मुतअद्दिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इमदादी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इमारत को खाली करवाया और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। हुक्काम का कहना है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की मुमकिन वजह हो सकती है। ताहम तहकीकात जारी हैं। फायर फाइटर्स को घने धुएं के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तकरीबन 2 घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खुशैन बात यह है कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ये थी 25 जून की BBN टॉप 10 न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल।